हेलो बच्चों, आज के इस गणित यात्रा में हम परिमेय संख्याओं का गुणा सीखेंगे। क्या तुम तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। परिमेय संख्याओं का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, 5/-7 गुणे -13/6। तो यह एक परिमेय संख्याओं का गुणा है। 5/-7 एक परिमेय संख्या है और दूसरी परिमेय संख्या है -13/6। तो इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम 3 स्टेप में हम हल करेंगे। पहला स्टेप है मानक रूप में करेंगे। मानक रूप में जब इसको हम बदलेंगे तो देखिए, इसका हर ऋण में है, इसका भी हर ऋण में है, तो इसके अंश और हर में हम ऋण 1 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा ऋण 5/7 मल्टीप्लाई बाई 13/6। इसके भी अंश और हर में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर इसका हम सरलीकरण कर देंगे। स्टेप 2 में हम करेंगे अंश का अंश में गुणा। जैसा कि हम भिन्न के वीडियो में आप लोगों को बताए हैं, जो ये वीडियो देख रहा है, अगर भिन्न का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जा करके भिन्न का वीडियो जरूर देख लें, तो उसे आसान भाषा में समझ में आ जाएगी कि हम गुणा कैसे करते हैं। कि सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करेंगे। तो यहाँ ऋण है और यहाँ जो चिन्ह नहीं दिया है वो धन है, तो ऋण का धन में गुणा करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा ऋण। क्यों? क्योंकि ऋण गुणे धन बराबर होता है ऋण। क्योंकि चिन्ह क्या है? असमान है। असमान चिन्हों का हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो गुणनफल हर समय ऋणात्मक आता है। तो यहाँ भी ऋण आ जाएगा। और 13 में 5 से गुणा करेंगे तो 13×5 = 65। 7 में 6 से गुणा करेंगे तो 42, 7×6 = 42। तो इस तरह से 2 स्टेप, और तीसरा स्टेप हम यही कह रहे थे कि चिन्ह का गुणा करेंगे। ये दोनों प्रक्रिया, स्टेप 2 और स्टेप 3, ये दोनों एक साथ चलेगा। क्योंकि हमें चिन्ह का गुणा पहले करना है तो हम चिन्ह का गुणा पहले कर लेंगे। एक और उदाहरण में हम आपको समझाते हैं और आप उसको समझिए। देखिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ऋण 32 गुणे ऋण 7/36। तो क्या ऋण 32 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, ऋण 32 एक परिमेय संख्या है और इसका हर नहीं दिया है तो 1 होगा, ये हमें याद है। तो हम सबसे पहले इसका मानक रूप करेंगे। तो इसका हर 1 है तो ये धनात्मक है और इसका भी हर 1 है तो धनात्मक है। तो मानक रूप में हर केवल धनात्मक हो जाए परिमेय संख्या में, यही जरूरी नहीं है। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वह सबसे अपने मूल रूप में होना चाहिए। मूल रूप का मतलब हम समझे तो उससे उसको और सिंप्लीफाई ना किया जा, छोटा ना किया जा सकते। जैसे यहाँ इसका 32 है, यहाँ है और यहाँ 36 है, तो गुणा में हम क्रॉस कटिंग भी करते हैं। तो सबसे पहले ये भी यही कर लेंगे, तब जा करके हम दूसरे स्टेप पर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, 2 से यह विभाजित हो जाएगा, तो 2 से विभाजित तो 16 दूना के 32, ये भी 2 से विभाजित होगा, 18 दूना का 36। और देखिए किस संख्या से विभाजित हो जाता है? 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18। और किस संख्या से विभाजित हो जाता है? अब किसी संख्या से अविभाजित होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसको हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा ऋण 8 गुणे ऋण 8 को कोष्टक में कर लेंगे और ये हो जाएगा ऋण 7/9। और इसका अंश का अंश में गुणा कर देंगे। तो ऋण 8 का 7 में गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा करेंगे। ऋण से ऋण में गुणा करेंगे तो धन समान चिन्हों में जोड़ होता है। धन लिखने की आवश्यकता नहीं भी है तो हम इसको अभी लिख दिए हैं, हटा भी देते हैं। तो चिन्ह के गुणा के बाद हम अंक का गुणा करेंगे। 8×7 = 56/9। ये हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो देखिए ना, कितना आसान है परिमेय संख्याओं का गुणा लगाना। बस कुछ सिंपल स्टेप का हम को फॉलो करके परिमेय संख्याओं के गुणा को हम आसानी से और सुगम तरीके से हम कर सकते हैं। तो आइए हम गुणा की आपकी समझ को और बेहतर बनाने के लिए एक प्रश्न दे रहे हैं, जिसको आप जरूर करके 4 विकल्प दिए हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में, हम आशा है कि आप जरूर देंगे। प्रश्न नाम है हमारा 49/39 गुणे ऋण 26/14। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ए सही है, कि बी सही है, कि सी सही है, कि डी सही है। एक बोनस पॉइंट हम आप लोगों को देते हैं। एक क्वेश्चन दिए हैं, एक यहाँ क्वेश्चन लिखा है और एक यहाँ क्वेश्चन लिखा है। ध्यान से आप देखेंगे इन क्वेश्चनों को तो आपको समझ में आ रहेगा ये क्वेश्चन तो कुछ आपस में बदला बदला नजर आ रहा है। जैसे 3/4
यहाँ पहले है और यहाँ 3/4 बाद में है। इसको हम गणित की भाषा में कहते हैं क्रम बदलना, आपस में अदला बदली करना। हमारे पास भी कभी कलम खराब हो जाता है तो हम लोग भी आपस में क्या करते हैं, पेंसिल और कलम का हम अदला बदली करते हैं। जब हमें कभी स्केच की जरूरत होती है तो, या मेटर की जरूरत होती है, बच्चे आपस में करते हैं। तो क्या गुणा में भी अदला बदली का क्या महत्व है, इसको हम समझ लेते हैं। अगर इसको हम समझ लेंगे तो गुणा का जो सबसे ज्यादा प्रयोग है आगे की कक्षाओं में या आगे के प्रश्नों को हल करने में, उसको हम जान जाएंगे इस अदला बदली से। तो देखिए 3/4 गुणे ऋण 7/11 ये गुणा में कैसे लागू होता है। तो 3/4 ऋण 7/11 को हम जब हल करेंगे तो 3×7=21। सबसे पहले चिन्ह का गुणा, धन गुणे ऋण बराबर ऋण, और 3×7=21/11×4=44 हो जाएगा। और यहाँ भी ऋण का चिन्हों का गुणा, ऋण से धन में गुणा करेंगे ऋण, 7×3=21 और बटा 11×4=44। तो आपने क्या देखा कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं का या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का भी अगर हम क्रम बदल देंगे तो उस क्रम बदल करके गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। इसको कहते हैं गुणे का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी दो परिमेय संख्याओं को आपस में अदल बदलने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अभी तक आप हमारे वीडियो बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का घंटी जरूर दबा लें। आज के इस कक्षा में कुछ नया सीखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।